स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 15 में। और आज हम महाराष्ट्र के सर्कल का जो GDS टू MTS क्वेश्चन पेपर है 2022 का उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते हैं अ, उनके ऊपर जो सुपरस्क्रिप्शन है वो क्या होनी चाहिए जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा भेजे जाएं, जो कि सर्विस पोस्टेड स्टैंप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल जो पोस्टल आर्टिकल होते हैं उस पर हम ऑन सर्विस को भी लिख सकते हैं, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस को भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर भेजेगा तो उस पर ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस आएगा। अगर और कोई पर्सन जो पोस्टेज स्टैम्प जो सर्विस पोस्टेज स्टैम्प को इस्तेमाल कर सकता है लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो ऑन सर्विस लिखेगा। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात हो रही है, इसीलिए ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे हमसे पूछा गया है कि इंपोर्टेड पोस्टल आर्टिकल का मतलब दोस्तों जो बाहर से इंडिया में आते हैं, containing following item will not be transmitted by post unless and until the custom duty payable has been paid। ठीक है, जब जो वैल्यूएबल चीज़ है बाहर की कंट्री से इंडिया में आती है तो उस पर क्या लगता है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है दोस्तों। तो जो नीचे के ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे ए कॉइन, बी बुलियन, सी प्रेशियस स्टोन, इसमें पूछा गया है कि तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर कस्टम ड्यूटी लगने के बाद ही उसे बाय पोस्ट ट्रांसमिट किया जाएगा। तो दोस्तों जो कस्टम ड्यूटी है वो तीनों पर ही लगेगा, क्योंकि तीनों जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो है। ठीक है, तो इस केस में जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ पर्सन who named in money order as the person to whom the money order is to be paid is called। देखिए, रिमीटर वो होता है जो मनी ऑर्डर भेजता है, सेंडर। ठीक है, पेई वो होता है जो मनी ऑर्डर को रिसीव करता है, जिसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब ठीक है, रिमीटर वो है जो पैसे भेजता है, पेई वो है जिसे पैसे मिलते हैं। पेई के नाम पर मनी ऑर्डर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जहां पर आंसर होगा कि पेई वो है जिसके नाम पर जो है मनी ऑर्डर आता है। क्वेश्चन नंबर फोर। मैक्सिमम वेट जहां पर पूछा गया है फॉर बुकिंग एंड डिलीवरी ऑफ बिजनेस पार्सल। बिजनेस पार्सल का जो मैक्सिमम वेट दोस्तों होता है वो होता है 35 kg। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पार्सल का कितना होता है, नॉर्मल पार्सल का होता है 20 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। विच कलर चेक स्लिप आर यूज टू टाई अ फॉरेन एयर मेल बंडल। जहां पर लिखा फॉरेन एयर मेल बंडल, ये हमने डेफिनेशंस में पढ़ा है। तो इसमें जो ब्लू कलर की चेक स्लिप है इसको इस्तेमाल किया जाता है जब हम फॉरेन एयर मेल बंडल को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द डेट इफ द BNPL कस्टमर फेल टू मेक पेमेंट बाय द ड्यू डेट। देखिए, BNPL एक सिस्टम ऐसा होता है पोस्ट ऑफिस में जिसमें आप कोई भी आर्टिकल है उसको आज बुक करवा सकते हैं, लेकिन उसका जो पैसा है आपको महीने बाद एक बिल बनकर आएगा। महीने में आपने जितनी भी बुकिंग पोस्ट ऑफिस से करवाई है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए जनवरी का महीना है, 1 जनवरी से लेकर
31 जनवरी तक जितनी भी बुकिंग किसी कस्टमर ने करवाई है उसका जो बिल है वो 7 फरवरी को बनेगा, अगले मंथ 7 फरवरी को। और उस बिल को देने की तारीख जो होगी उस मंथ की लास्ट डेट होगी। अगर 28 फरवरी उस मंथ की लास्ट डेट होगी तो इस तारीख तक उसको वो बिल देना होता है। लेकिन अगर वो बिल नहीं देता कस्टमर तो उस बिल पर 12% पर एनुअम के हिसाब से पेनल्टी पड़ती है, ठीक है, पेनल्टी चार्जेस हो जाता है। वही हमसे पूछा गया है जो कि है 12% पर एनम, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लिमिट फॉर इंश्योरेंस ऑफ अ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट। इंश्योरेंस की हमने कल भी बात की थी, जो हम मैक्सिमम 1 लाख तक जो इंश्योरेंस है वो कर सकते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन पेपर कराया था जिसमें मैंने बात की थी कि अगर कोई गोल्ड या नोट्स वो कितनी अमाउंट तक भेज सकते हैं। तो मैंने उसमें जो ऑप्शन टिक करवाया था उसमें था 1 लाख, 1 लाख तक की जो अमाउंट का हम भेज सकते हैं। लेकिन मेरे किसी दोस्त का कमेंट आया था, सो उसने बोला था कि सर जो इसका आंसर है वो 10,000 है। मुझे उम्मीद है आपने 10,000 कहीं पर पढ़ा होगा इसीलिए आप 10,000 बोल रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखें तो 20,000 की अमाउंट तक तो नोट ही जा रहे हैं आरबीआई में। जो 2,000 के पुराने नोट हैं वो 20,000 तक हम भेज रहे हैं। अभी आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा के क्यों नहीं भेज रहे। वो आरबीआई ने लिमिट लगाई है, पोस्ट ऑफिस वालों ने नहीं लगाई, ठीक है। 20,000 आरबीआई की तरफ से लिमिट है। आरबीआई अभी एक समय में सिर्फ 10 नोट ही एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए हम 20,000 तक के नोट्स भेज रहे हैं। तो 10,000 वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। जितने तक का इंश्योरेंस अवेलेबल है उतने तक की वैल्यूएबल चीज हम बाय इनलैंड पोस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर जो बी ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बाय द इनलैंड पोस्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड। अभी यहाँ पर लिखा है कि नॉट प्रोहिबिटेड मतलब कि जिसको हम बाय पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, एनीथिंग विच इज सेंट एज पर प्रोविजन ऑफ एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। मीन्स अगर कानून के हिसाब से कोई चीज़ अगर अलाउ है, किसी चीज़ को भेजा जा सकता है तो उसको हम बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर भी होना चाहिए। बाकी पढ़ लेते हैं। एनी इंडिसेंट और ऑब्सीन पेंटिंग, अगर कोई न्यूडिटी से रिलेटेड कोई पेंटिंग है उसको हम नहीं भेज सकते। किसी एक्सप्लोजिव को नहीं भेज सकते। अगर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर कोई चाकू है या तलवार है, अगर उसे अच्छी तरह से पैक किया उसको अच्छी तरह से पैक नहीं किया गया है तो उसको भी हम नहीं बेच सकते। तो इस केस में जो ए ऑप्शन होगा यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल सर्विंग इन आर्मी शुड बी एड्रेस्ड टू। तो इसको हम एड्रेस करेंगे 56 एपीओ, इसको बोलते हैं आर्मी पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली। 56 का मतलब होता है कि इसका जो पिन कोड होगा वो होगा 900056, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी डेज नोटिस शैल बी गिवन टू द पोस्ट मास्टर ऑफ द प्लेस इन केस ऑफ चेंज ऑफ डेज और डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है
कि कितने समय पहला अगर कोई रजिस्टर्ड पोस्ट जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, अगर इसकी डेट ऑफ पोस्टिंग में कोई बदलाव आता है तो पोस्ट मास्टर सर को कितने समय पहले नोटिस देना होता है। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ए 3 डेज। लेकिन ये हमारे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। हमने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पढ़ा है लेकिन उसमें ऐसी कंडीशन कहीं पर भी बताई नहीं गई है। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पोस्टेड स्टैंप लिफाफे पर कहाँ पर चिपकानी चाहिए। वो चिपकानी चाहिए राइट हैंड टॉप कॉर्नर, जैसे ये हमारा एनवलप है तो यहाँ पर पोस्टेड स्टैंप चिपकानी चाहिए हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर हाउ मैनी ईयर सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो 5 साल के बाद कन्या समृद्धि अकाउंट को प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है। इसमें दोस्तों केसेस होते हैं, अगर मान लीजिए जिस लड़की के नाम पर वो अकाउंट खोला है अगर उनकी डेथ हो जाती है या उनके गार्डियन की डेथ हो जाती है तो उस केस में हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बंद कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ आर्टिकल आर डिलीवरी थ्रू द पोस्ट बॉक्स। की पोस्ट बॉक्स के थ्रू कौन सा आर्टिकल है जो डिलीवर किया जाता है। देखिए, जो चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो इंश्योर हो, चाहे वो मनी ऑर्डर हो, ये तीनों चीज़ों पोस्टमैन के द्वारा ही डिलीवर की जाती है। लेकिन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है या ऐसी मेल है जिसको हम बाय पोस्ट बॉक्स भी डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज इन चार्ज ऑफ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस। तो वैसे तो इसका जो हमने पोस्टल गाइड में पढ़ा था, इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट क्लास गैजेटेड हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो नॉन गेस्टेड वो नहीं है क्योंकि वो गेस्टेड होते हैं। ग्रुप सी ऑफिसर भी नहीं होते क्योंकि एमटीएस और पीए और पोस्टमैन ये सभी ग्रुप सी में ही आ जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कि वो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, ये सही ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज ऑथोराइज टू इशू वैलिड लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ ए फ्रैंकिंग मशीन ऑन हायर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, कि फ्रैंकिंग मशीन का जो वैलिड लाइसेंस है वो कौन इशू करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डिविजनल हेड सुप्रीडेंट सर या फिर सीनियर सुप्रीडेंट सर, जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है वो इशू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग फ्रैंक आर्टिकल विल बी ट्रीटेड एज अनपेड। वो सभी वो सभी फ्रैंक आर्टिकल जो लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं उनको तो हम अनपेड मानते ही मानते हैं, जो हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी अभी अगर किसी फ्रैंक पर प्रीवियस ईयर का जैसे लिखा ना बियरिंग प्रीवियस डेट, अगर उस पर प्रीवियस ईयर की डेट है और प्लस में साथ में जो लाइसेंस डाई होती है उसकी आज की डेट है, मीन्स उस पर जो अमाउंट है वो पिछले दिन का है लेकिन साथ में लाइसेंस डाई के आज का भी इम्प्रेशन अगर फ्रैंकिंग आर्टिकल पर लगा है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर ये लाइसेंस डाई
का इम्प्रेशन नहीं है तो भी हम उसको अनपेड ही गिनते हैं। ठीक है, और अगर आगे की डेट डाल दी तो भी उसको अनपेड ही गिना जाता है। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम फॉर इनरोलमेंट अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कि PMJJY का जो प्रीमियम है वो कितना है दोस्तों, वो है 230 रुपये। ठीक है, सॉरी 330 रुपये, सॉरी 330 रुपये। अगर PMSBY की बात करें तो वह दोस्तों 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18, a separate insure letter bag is closed as a separate due bag where number of insure letter and insure bundle is more than। इसका दोस्तों जो आंसर है वो है 10। ये डेफिनेशंस में जब हमने पढ़ी है वहाँ पर जब बताया गया है। Question number 19, an office of exchange on the border which only receive and dispatch closed bag addressed to or receive from other offices of exchange in India is known as। देखिए वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो कहाँ पर सिचुएटेड है, जो बॉर्डर पर सिचुएटेड है, तो RLO तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, और ट्रांजिट मेल ऑफिस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इंडिया के बीचों बीच भी होते हैं। ट्रांजिट ऑफिस भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट ही इसका सही आंसर है। यही जो पोस्ट ऑफिस होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं, जो इंटरनेशनल मेल को स्वैप करते हैं, मीन्स उसको एक्सचेंज करते हैं। विच स्टेट्स कम अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल महाराष्ट्र सर्कल। ठीक है, तो महाराष्ट्र सर्कल के नीचे महाराष्ट्र एंड गोवा आ जाते हैं, जो दोनों जो स्टेट्स हैं PMG महाराष्ट्र सर्कल के नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल फास्टनड विद पिंस डिटेक्टेड एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग विल बी ट्रीटेड एज। अगर किसी आर्टिकल पर जो स्टेपलर की पिंस हैं वो लगाई गई हैं तो उसको क्या करेंगे, हम उसको रिटर्न टू सेंडर कर देंगे, सेंडर को ही वापस कर देंगे ताकि वो पहले पिंस को रिमूव करें, लेटर को ग्लू के साथ बंद करें और उसके बाद पोस्ट करें। ठीक है, क्योंकि वो पिंस क्या है, कई बार पोस्टल एम्प्लॉय के हाथों में लग जाती है जिससे उनको चोट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, डिलीवरी एंड रीडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल सुपरस्क्राइब ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस और ऑन सर्विस आर गवर्न बाय। ऑफिशियल डेजिग्नेशन है इसका आंसर दोस्तों, हमने ये पढ़ा हुआ भी है, आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन के नाम पर वो लेटर आता है वही उस लेटर की रीडायरेक्शन कर सकता है या उसकी डिलीवरी ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच बैग इज यूज टू इनक्लोज द रेमिटेंस ऑफ कैश बिटवीन द पोस्ट ऑफिसर्स। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिस में अगर कैश को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस भेजना होता है तो किस बैग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कैश बैग। कैश बैग का इस्तेमाल किया जाता है। हु इज द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोस्टल डिवीजन। पोस्टल डिवीजन पूछा है तो वो होता है दोस्तों सुप्रीडेंट। इंस्पेक्टर या ASP ये सब डिवीजन के होते हैं। ठीक है, what is the minimum period of the completion of the PLI policy to eligible for bonus under the endowment assurance plan। तो कम से कम जी दोस्तों पॉलिसी 5 साल की होती है, 5 साल से कम की जो पॉलिसी नहीं होती है।
हु इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एनपीएस? ये होती है पीएफआरडीए, पेंशन, इसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ करके इसकी फुल फॉर्म होती है। और कोई भी जो पेंशन से रिलेटेड सर्विस है वो इनके अंदर ही होती है, चाहे वो एपीवाई हो, ठीक है, अटल पेंशन योजना, वो भी पीएफआरडीए ही मैनेज करता है, एनपीएस भी यही मैनेज करते हैं, और भी बहुत सी ऐसी पेंशन स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की वो सभी यही मैनेज करते हैं। 27 फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ट्रायल कार्ड, ठीक है, मीन्स इनमें से कौन सी चीज़ ट्रायल कार्ड से रिलेटेड नहीं है? तो वो एक सर्विस पोस्ट कार्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल रूट, बिल्कुल जो एक अलग रूट जिससे डाक जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, उसको ढूंढने के लिए ही ट्रायल कार्ड का इस्तेमाल होता है। कॉस्ट ऑफ डिटेंशन ऑफ आर्टिकल, इससे हमें पता भी चल जाता है कि अगर कोई आर्टिकल रुकता है तो कैसे रुकता है, जब वो डिटेंशन क्यों हो जाता है, तो इससे हमें मेल की ब्लॉकेज का भी पता लगता है। और वो अनपेड आर्टिकल होता है दोस्तों, वो होता पोस्ट, वो सर्विस पोस्ट कार्ड होता है, तो अनपेड नहीं होता। जो ट्रायल कार्ड होता है ना वो सर्विस पोस्ट कार्ड होता है। सर्विस पोस्ट कार्ड का मतलब होता है कि वो जैसे हम सर्विस लेटर करवाते हैं, जो अगर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल किसी दूसरे डिपार्टमेंट किसी सेम क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर हमारे ही डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय हमारे ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को लेटर भेजना चाहता है तो उसके कोई पैसे नहीं लगते, उसको हम बोलते हैं कि वो लेटर पोस्टल सर्विस पर बुक कर दें, तो इस पर कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। फॉलोइंग बैग्स आर नॉट ट्रीटेड एज ए ड्यू बैग, तो अकाउंट बैग ड्यू बैग होता है, ब्रांच ऑफिस बैग भी ड्यू बैग होते हैं, और इसके बाद ट्रांजिट बैग भी ड्यू बैग होते हैं, लेकिन पैकेट बैग ड्यू बैग नहीं होते, तो यही हमारा आंसर होगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम, मिस पीएलआई की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो दोस्तों वो है 50 लाख, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट, की एपीवाई का अकाउंट खुलवाने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वो होनी चाहिए लेस देन और 40, 40 से कम की आयु होनी चाहिए, 40 से ऊपर वाले का जो अकाउंट नहीं खुलता है, ठीक है। तो लेस देन 60, तो 5 भी लेस देन 60 ही आ जाता है, लेस देन 40 भी। इसका होता है कि 18 साल से 40 साल के बीच बीच जो कस्टमर है एपीवाई का अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।